आज हम लोग एलिगेशन चैप्टर शुरू करेंगे। मैथमेटिक्स में, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में मेथड ऑफ एलिगेशन का एक अलग स्थान है। परसेंटेज हो, एवरेज हो, पार्टनरशिप हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, ये तो चैप्टर्स हैं, लेकिन मेथड ऑफ एलिगेशन एक मेथड है। उस रूप में ये एक चैप्टर नहीं है। ये वो मेथड है जिसका इस्तेमाल दूसरे चैप्टर्स में होता है। सबसे पहले तो एलिगेशन, इसको हिंदी में मिश्रण भी बोला जाता है। हालांकि ये हिंदी सही अर्थ नहीं है, इसका सही नाम शायद आगे खोजा जा सके, इसलिए हम लोग इस चैप्टर को एलिगेशन ही रहने देंगे। एलिगेशन में होता क्या है? एलिगेशन रेट से संबंधित है। जहां जहां रेट है वहां वहां एलिगेशन है। रेट रुपीस पर केजी, रुपीस पर लीटर, परसेंट प्रॉफिट, परसेंट इंटरेस्ट। देख रहे हैं, ये रेट है। रेट है का मतलब ये हुआ कि एवरेज में, परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे सारे जगहों पर एलिगेशन का इस्तेमाल होगा। जहां जहां रेट है वहां वहां एलिगेशन है। सामान्यतया किसी भी बुक में एलिगेशन के बारे में चर्चा रहती है और एक क्वेश्चन को मेथड ऑफ एलिगेशन का इस्तेमाल करके बना दिया जाता है। बना तो दिया जाता है, लेकिन कहाँ नहीं बनाएंगे ये किसी बुक में नहीं लिखा रहता। मेथड ऑफ एलिगेशन लागू तो होता है, लेकिन कहाँ ये बेस्ट है और कहाँ इसको इग्नोर कर देना चाहिए ये भी कहीं नहीं लिखा रहता। हम लोग पहले मेथड ऑफ एलिगेशन को देखेंगे। व्हाट इज इट्स इम्पॉर्टेंस? पहले तो ये है क्या, इसका महत्व क्या है, ये कैसे हमें मदद करता है, कहाँ ये लागू होता है, कहाँ ये लागू नहीं होता, कहाँ ये सुटेबल है, बेस्ट है, कहाँ काम चलाऊ है और कहाँ इसको इग्नोर कर देना चाहिए। इन लिमिटेशंस को जाने बिना आपका इस पर कमांड नहीं होगा। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें तो कन्फ्यूजन होता है, कहाँ एलिगेशन यूज हो जाता है, समझ में नहीं आता। इसीलिए कि किसी बुक में ये नहीं लिखा कि कहाँ एलिगेशन बेस्ट है और कहाँ इसको इग्नोर कर देना चाहिए। जो दूसरा अल्टरनेटिव मेथड है वो बेस्ट है। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे आज के सेशन में। एलिगेशन को डिफाइन करने के साथ साथ कई सारे क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे और क्वेश्चंस का ये सीरीज आगे चलता रहेगा। मैंने पहले भी कहा, मेरा लक्ष्य कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को, जो अपने को मानते हैं, मैं नहीं मानता कि कोई स्टूडेंट कमज़ोर होता, फिर भी जो अपने को मानते हैं उन्हें जीरो लेवल से शुरू करा के टॉप तक पहुंचाना है, उस जगह तक पहुंचाना है जहां के बाद उनके लिए सिलेक्शन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सुनिश्चित हो जाए। एलिगेशन में होता क्या है? एक मिक्सचर या एलिमेंट होता है, दूसरा मिक्सचर या एलिमेंट होता है और दोनों को मिलाते हैं तो एक फाइनल मिक्सचर बनता है। मतलब एक क्लास है, बॉयज गर्ल्स कंबाइनिंग टुगेदर बिकम्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पूरी क्लास का ठीक ठीक दो पार्ट होना चाहिए। बॉयज गर्ल्स मिलाया तो क्लास, पास्ट फेल मिलाया तो इंटायर स्टूडेंट, ऑफिसर्स नॉन ऑफिसर्स मिलाया तो इंटायर स्टाफ, एक्सपेंडिचर सेविंग मिलाया तो टोटल इनकम। ठीक ठीक दो पार्ट को मिलाने से ये फाइनल पार्ट बनना चाहिए। ऐसा होना जरूरी है, निकालना नहीं। आप बोल सकते हैं इनकम में एक्सपेंडिचर निकाला तो सेविंग बचा, नहीं, निकालने का नाम एलिगेशन नहीं है। एलिगेशन डालने का नाम है, जोड़ने का नाम है, मिलाने का नाम है। इसलिए हर उस जगह पर देखिए कि इन दो को मिलाते हैं तो फाइनल बनता है। दूध को पानी में मिलाया
तो दूध और पानी का मिला हुआ मिश्रण बना, यस लागू होगा। मिल्क एंड वाटर when mixed a new mixture is obtained, rate should be given। बिना रेट के एलिगेशन नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है, इसको लेके कैसे चलते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इस तरह से लेते हैं जिससे इसके महत्व का पता चले। एलिगेशन कैसे आ गया हमें मदद करने के लिए। मान लीजिए एक दुकानदार है और वो एक क्वांटिटी राइस की खरीद के लाता है। राइस 30 रुपीज़ पर केजी वो राइस लेकर के आता है। वो ये सोचता है कि मुनाफा कमाएंगे, बेचेंगे। लेकिन जब वो बेचने के लिए जाता है तो 30 रुपीज़ पर केजी ही राइस बिक रहा है। अब वो क्या करे, डंडी तो मार नहीं सकता, आजकल जो तराजू आ गया उसकी वजह से। क्या करे, उसमें वो सस्ता वाला राइस मिला देता है जिससे कि मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो घट जाए और 30 रुपीज़ पर केजी लाया, 30 रुपीज़ पर केजी बेचे। अच्छा, आपको ये बात समझ में आ रही है कि सस्ता राइस मिला देने से कॉस्ट प्राइस घट जाएगा? आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है? आइए बताते हैं। मान लीजिए 40 रुपीज़ पर लीटर दूध का कॉस्ट प्राइस है। 1 लीटर का दाम 40 रुपये। अगर आप 40 रुपये लीटर ही बेचे पानी मिला के तो कॉस्ट प्राइस कैसे घटता है? आप 1 लीटर वाटर मिला दीजिए तो अब तो 2 लीटर हो गया ना, लेकिन पैसा तो 40 लीटर ही आपका लगा है। पर 2 लीटर का जो कॉस्ट प्राइस हुआ वो तो 40 रुपीज़ हुआ ना। 1 लीटर का 20 रुपीज़ पर लीटर। कहने का मतलब 40 रुपीज़ पर लीटर वाले मिल्क में जब हम वाटर मिलाते हैं तो उससे उसका कॉस्ट प्राइस घट के 20 रुपीज़ पर लीटर हो जाता है। और बताइए कि अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस बोल के 40 रुपीज़ पर लीटर ही बेचें तो 20 पर 20 का फायदा 100% प्रॉफिट होगा कि नहीं? बस यही कहना है कि अधिक दाम वाले में कम दाम वाले को मिलाने से वो प्राइस घट जाता है। हाँ, तो दुकानदार क्या करेगा? 30 रुपीज़ पर केजी राइस लाया है, उसमें वो 20 रुपीज़ पर केजी वाला राइस मिला देता है। पर सवाल है कैसे मिलाए? अगर एक बोरा ले ले 30 रुपीज़ पर केजी और उसमें 100 ग्राम मिला दे 20 रुपीज़ पर केजी वाला तो कॉस्ट प्राइस कुछ खास नहीं घटेगा, फायदा ही नहीं होगा। और अगर 100 ग्राम 30 रुपीज़ पर केजी वाले राइस को एक बोरा 20 रुपीज़ पर केजी वाले राइस में डाल दे तो पता ही नहीं चलेगा कि 30 वाला है भी कि नहीं, और लोग उसको खरीदेंगे नहीं, उसको 20 वाला ही मानेंगे। दिस इज द क्वेश्चन। इसको किस रेशियो में मिलाया जाए, यहीं पर ये मेथड ऑफ एलिगेशन सामने आता है। पूछता है ठीक है मिलाना तो हम बताएंगे, पहले आप चाहते क्या हैं? जैसे दूध वाले एग्जाम्पल में हम चाहते थे कि 40 रुपीज़ पर लीटर जो था मिल्क वो घट के 20 रुपीज़ पर लीटर हो जाए ताकि हमको 100% फ़ायदा हो। तो अभी हम क्या चाहते हैं? अगर हम ये बता दें कि दरअसल हम ये चाहते हैं कि 30 रुपीज़ पर केजी वाला जो राइस है उसमें इसको मिलाने से 20 वाले को मिलाने से अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 27 रुपीज़ पर केजी हो जाए तो मैं सेटिस्फाइड रहूँगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस 27 हो जाएगा और 30 में बेचेंगे, सेल करेंगे तो 3 का फायदा होगा। 3 जो है वो 27 का 1/9 है। 1/9 का मतलब 11 and 1/9% प्रॉफिट होता है। दैट इज सफिशिएंट। हाँ, तो हमने सवाल किया, देखिए हम चाहते हैं कि 30 रुपीज़ पर केजी वाले राइस में 20 रुपीज़ पर केजी वाले राइस को मिला करके इस तरह से मिलाएं, इस तरह से मिलाएं। किस तरह से मिलाएं कि मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो घट के 27 रुपीज़ पर केजी हो जाए। तो ये सब हमारी चाहत है। 30 रुपीज़ पर केजी वाले राइस में 20 रुपीज़ पर केजी वाले राइस को मिलाने से जो मिक्सचर बनता है उसका रेट 27 रुपीज़ पर केजी हो जाए। ये हमारी चाहते हैं, ये हमारी चाहते हैं। जब हम ये चाहत बताते हैं तो रूल आ जाता है और अब यहाँ से एलिगेशन शुरू होता है। मेथड ऑफ एलिगेशन कहता है कि इसके डिफरेंस को यहाँ लिखिए। तो 20 और 27 का डिफरेंस क्या हुआ? 7।
और 30 और 27 का डिफरेंस क्या हुआ? 3। इसके डिफरेंस को यहां लिखिए, इसके डिफरेंस को यहां लिखिए। दिस इज रूल, रूल रूल रूल। इसके डिफरेंस को यहां लिखिए, इसके डिफरेंस को यहां लिखिए। दिस इज रूल। और रूल ही कहता है कि इसी रेशियो में दोनों तरह के राइस की क्वांटिटी मिलाई जानी चाहिए। इसका मतलब 7 kg यदि 30 रुपीज पर केजी वाला राइस है तो उसमें 3 kg 20 रुपीज पर केजी वाला राइस मिलाने से हमारे मिक्सचर का रेट 27 रुपीज पर केजी वाला राइस हो जाएगा। अगर हम दोनों का रेट और ओवरऑल रेट जैसे 30 रुपीज पर केजी, 20 रुपीज पर केजी और मिला दिया तो 27 रुपीज पर केजी, यदि ये 3 डाटा ही हमें दिया हुआ है तो हम सिर्फ रेशियो बता सकते हैं कि इन व्हाट रेशियो द 2 टाइप्स ऑफ राइस शुड बी मिक्स्ड। बस बस बस, इसके आगे नहीं बता सकते। अगर इसके आगे पूछना है कि केजी बताइए तो कहीं होना चाहिए कि किसी की क्वांटिटी कितनी है। जैसे अगर बोल दिया जाता कि ये 30 रुपीज पर केजी वाला जो राइस है वो तो मैंने 35 केजी खरीद लिया, अब बताइए इसमें 20 रुपीज पर केजी वाला राइस कितना केजी मिलाया जाए। यानी अगर ये दे दिया जाए कि 35 केजी हमने ये खरीद लिया और इसमें कितना केजी ये मिलाया जाए तो हम क्वांटिटी बता सकते हैं। कैसे? तो एलिगेशन के लिए तो पहले हमको रेट चाहिए था और रेट दिया हुआ है 30 वाले में 20 वाले को मिलाया तो 27 का रेट हुआ। तुरंत हमने इसका डिफरेंस लिया यहां, इसका डिफरेंस लिया यहां। दिस इज द रेशियो। अगर 7 kg 30 रुपीज पर केजी वाला राइस है तो 3 kg 20 रुपीज पर केजी वाला राइस होना चाहिए। 7 में 3 मिलाइए, 7 में 3 मिलाइए, 7 में 3 मिलाइए। 7 अगर 35 हो जाए 5 टाइम्स तो 3 भी 5 टाइम्स होके 15 ना हो जाए, 15 ना हो जाए, 15 ना हो जाए। आंसर यानी 35 केजी अगर दिया हुआ है तो हम 15 केजी बता सकते हैं। दिस इज आंसर। 35 केजी तो जो 30 रुपीज पर केजी वाला राइस है इसमें कितना केजी मिलाया जाए 15 रुपीज पर केजी 20 रुपीज पर केजी वाला राइस तो 15 केजी आंसर। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। लेकिन जो 2 प्रश्न थे जिनका विश्लेषण जरूरी है, आंसर जरूरी है, क्योंकि जो यहां लिखा गया इतना किसी भी बुक में लिखा हुआ होता है। जो बुक में नहीं होता वो 2 बातें हैं। उन 2 बातों की चर्चा किए बिना आपका इस पर कमांड नहीं हो सकता, आप इसको ढंग से यूज नहीं कर पाएंगे। क्या? तो सबसे पहली बात कि ये रेशियो जो है 7:3 किसका है? पहला सवाल कि किसका है। आइए बात करते हैं। ये रेट होता है 30 रुपीज पर केजी, ये भी रेट होता है 20 रुपीज पर केजी। दोनों को मिलाते हैं तो जो मिक्सचर बनता है वो भी रेट होता है 27 रुपीज पर केजी। रेट के ही डिफरेंस को यहां लिखते हैं और रेट के ही डिफरेंस को यहां लिखते हैं, लेकिन ये रेट नहीं होता, ये रुपया भी नहीं होता। तो फिर ये क्या होता है? ये केजी होता है इन दिस क्वेश्चन। बट केजी मीन्स, केजी किसको कहते हैं? ये केमिस्ट्री का क्लास नहीं है, ये मैथमेटिक्स का क्लास है। मैथ्स में एलिगेशन का क्लास है और इस एलिगेशन में केजी किसको बोलते हैं? क्वांटिटी। केजी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज ऑल्सो नॉट द परफेक्ट आंसर। क्वांटिटी भी सही आंसर नहीं है कि ये क्या होता है। ये क्या होता है मालूम? ये जिसके रेस्पेक्ट में रेट होता है वो होता है। रुपीस पर केजी है तो ये केजी होता है, रुपीस पर लीटर हो तो लीटर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझना जरूरी है। रुपीस पर केजी हो तो केजी होता है, रुपीस पर लीटर हो तो लीटर होता है, मार्क्स पर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट होता है, किलोमीटर पर आवर हो तो ये आवर होता है, परसेंट प्रॉफिट हो तो ये कॉस्ट प्राइस होता है, परसेंट इंटरेस्ट हो तो प्रिंसिपल होता है,
परसेंटेज चेंज हो तो जिसके रेस्पेक्ट में चेंज होता है वो बेस होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब कहीं नहीं रहता। इसको समझ लीजिए, इसके बिना आप आंसर नहीं दे सकते। एलिगेशन को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। ये जो सब कुछ हुआ लगता है जैसे मशीनी अंदाज में हो गया, ये दिखाई देना चाहिए। जरा आइए देखते हैं कि 30 रुपीज पर केजी वाला राइस 35 केजी हमने लिया तो कितने का हुआ? 1050 रुपीज। तो यहां देखिए जो राइस लिखा हुआ है उसका अमाउंट क्या है इन टर्म्स ऑफ रुपीज? 1050। उसकी क्वांटिटी क्या है? 35 केजी। और उसका रेट क्या है? 30 रुपीज पर केजी। ये तीन चीजें आपने देख ली। इसमें 15 केजी अगर 20 रुपीज पर केजी वाला राइस मिला है तो उसका अमाउंट क्या हुआ? 300 रुपीज। उसकी क्वांटिटी क्या है? 15 केजी। और उसका रेट क्या है? 20 रुपीज पर केजी। इन दोनों को मिला दीजिए तो 1050 रुपीज था और इधर 300 था, तो 1350 रुपीज का हुआ। ये 35 केजी था और वो 15 केजी था, मिला दीजिए 50 केजी। तो जो हमारा मिक्सचर बना वो 50 केजी का प्राइस क्या है? 1350 रुपीज। 100 केजी होता तो कितना होता? 2700 रुपीज। और 1 केजी होने से कितना हुआ? 27 रुपीज। दिस इज 27 रुपीज पर केजी। अब बोलिए, प्रैक्टिकली आपको समझ में आया कि दरअसल एलिगेशन में हो क्या रहा है? एक तरह के क्वांटिटी में दूसरे तरह के क्वांटिटी को मिलाने से ये फाइनल क्वांटिटी आना चाहिए। हाँ, तो पहली बात तो हमने कर ली कि ये किसका रेशियो होता है। जिसके रेस्पेक्ट में रेट है उसका रेशियो होता है। इसीलिए आप देख लीजिए, ये रेशियो में यूज होगा, रेट में यूज होगा, मार्क्स पर स्टूडेंट एवरेज में यूज होगा, किलोमीटर पर आवर ये टाइम एंड डिस्टेंस में यूज होगा, परसेंट प्रॉफिट ये प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, परसेंट इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट में होगा, परसेंटेज में होगा। जहां जहां रेट है वहां वहां एलिगेशन है। और दूसरी बात कि हमारे पास 4 अननोन्स हैं। किस रेट में फर्स्ट, किस रेट वाले को सेकंड मिलाया तो कौन सा रेट हुआ? थर्ड। एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर क्वांटिटीज? फोर्थ। ये 4 अननोन्स हैं। इस 4 में से कोई भी 3 दिया रहे तो एलिगेशन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, लेकिन कब एलिगेशन बेस्ट है और कब उसको हम अवॉइड कर देंगे ये जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ एलिगेशन एक हथियार लेने से कुछ नहीं होगा। उस हथियार का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ वो बेस्ट है और कहाँ अवॉइड करने लायक है, ये जानना बहुत जरूरी है। आइए, अगर ये रेट दिया रहे, ये भी रेट दिया रहे और मिक्सचर का रेट दिया रहे जैसा कि इस क्वेश्चन में था, और हमको रेशियो निकालना हो, एलिगेशन इज द बेस्ट, कोई भी दूसरा मेथड इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और दरअसल एलिगेशन इसी के लिए है। हाँ, रेशियो देने के बाद क्वांटिटी दे दे, फिर क्वांटिटी निकालना हो, ये भी इसी पार्ट में आता है। यानी जब रेशियो निकल गया तो किसी भी एक का वैल्यू दे दे तो दूसरा निकाल देते हैं। ये जो तरीका हुआ बेस्ट है, बेस्ट। सेकंड, अगर रेशियो दिया रहे, मीन वैल्यू भी दिया रहे और इन दोनों में से कोई एक दे के दूसरा पूछे, देन एलिगेशन इज गुड, नॉट द बेस्ट, गुड। क्यों? बहुत बढ़िया तरीका है एलिगेशन। लेकिन क्यों? क्योंकि जो दूसरा तरीका है वो भी उतना ही अच्छा है और मेरी नज़र में दोनों बराबर है। आप चाहे एलिगेशन से बनाएं चाहे विदाउट एलिगेशन बनाएं, यानी एलिगेशन से इस कंडीशन में भी बना सकते हैं। एलिगेशन इज ऑल्सो गुड। थर्ड, रेशियो दिया है, दोनों वैल्यूज दिए हैं और मीन रेट निकालना है, देन अवॉइड एलिगेशन लागू होगा, लेकिन एलिगेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि जो इसका अल्टरनेटिव मेथड है वो बेस्ट है। ये एलिगेशन का यूज है। अब हम लोग, ये इंपॉर्टेंस है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे।